ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देश में जीएसटी लागू हुए 9 साल पूरे होने वाले हैं। अभी भी देश के लाखों छोटे कारोबारी आज भी इस बात को लेकर भ्रम में रहते हैं कि उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कब चाहिए। कई व्यवसायियों का मानना है कि केवल बड़ी कंपनियों को जीएसटी की जरूरत होती है। दरअसल निश्चित टर्नओवर का, जबकि नियमों के मुताबिक तय टर्नओवर पार करते ही रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाता है। कितने टर्नओवर पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है? जीएसटी के नियमों के मुताबिक सामान यानी गुड्स बेचने वाले कारोबारियों के लिए अधिकांश राज्यों में सालाना एग्रीमेंट टर्नओवर 40 लाख से अधिक होने पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। वहीं सेवा यानी सर्विसेज देने वाले कारोबारियों के लिए यह सीमा 20 लाख है। यदि कोई कारोबारी सामान और सेवाएं दोनों देता है तो आमतौर पर 20 लाख की सीमा लागू होती है। वहीं कुछ विशेष तरह के कारोबार में टर्नओवर की सीमा निर्धारित नहीं है। उनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना हर हाल में अनिवार्य है। इनमें ई कॉमर्स के माध्यम से बिक्री करने वाले बिजनेस यानी कि ऑनलाइन सामान बेचने वाले, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने वाले और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी आरसीएम यानी कि जो सर्विस सेक्टर सीधे सरकार को टैक्स देते हैं, उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन जरूरी है। कई कारोबारी केवल बिक्री यानी सेल को ही टर्नओवर मान लेते हैं, जबकि जीएसटी में एग्रीमेंट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटर स्टेट सप्लाई और कुछ अन्य सप्लाई भी शामिल होती है। इसकी गणना पूरे भारत में एक ही पैन के तहत होती है और होने वाले कारोबार से जोड़कर की जाती है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या फायदे हैं? वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स जैसे इनडायरेक्ट टैक्स की बजाय जीएसटी के तहत सरल टैक्स सिस्टम आ गया है। रजिस्टर्ड कारोबारी अपने कच्चे माल, मशीनरी और अन्य खरीद पर चुकाए गए जीएसटी का क्रेडिट ले सकते हैं। इससे वास्तविक टैक्स का बोझ कम होता है। जीएसटी से इंटर स्टेट व्यापार में कई बाधाएं खत्म हुई हैं। अलग अलग राज्यों में अलग टैक्स नियमों की समस्याओं से छुटकारा मिला है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन और नियमित रिटर्निंग फाइल की कंपनी की क्रेडिबिलिटी भी बनी रहती है। बड़ी कंपनियां और बैंक भी ऐसे कारोबारियों को प्राथमिकता देते हैं। रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग और रिफंड जैसी प्रक्रियाएं ऑनलाइन हो गई हैं। इससे पारदर्शिता आई और कागजी कार्रवाई भी कम हुई है। जीएसटी रिफंड और एकीकृत टैक्स सिस्टम से निर्यातकों को लाभ मिला है और भारतीय उत्पादों का कंपटीशन भी मजबूत हुआ है। जीएसटी कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराने का पात्र होने के बावजूद जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो उस पर भारी जुर्माना भी लग सकता है। रजिस्ट्रेशन न कराने पर विभाग पिछली तारीख से जीएसटी देनदारी निकाल सकता है और बकाया टैक्स के साथ ब्याज भी वसूल सकता है। बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के व्यापारी अपनी खरीद पर दिए गए जीएसटी का आईटीसी नहीं ले सकते। इससे लागत बढ़ जाती है और मुनाफा भी कम हो सकता है। अधिकांश कॉरपोरेट कंपनियां और बड़े खरीदार जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि उन्हें आईटीसी का लाभ मिलता है। बिना जीएसटी इन वाले कारोबारियों को ऑर्डर गंवाने पड़ सकते हैं। जीएसटी विभाग अब डेटा एनालिटिक्स, आयकर डेटा, ई-वे बिल और डिजिटल लेनदेन के आधार पर बिना रजिस्ट्रेशन वाले कारोबारियों की पहचान कर रहा है। पकड़े जाने पर नोटिस और जांच का सामना करना पड़ सकता है। कई बार टैक्स चोरी और कानूनी कार्रवाई जैसी समस्याएं भी आ सकती हैं।